नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? शतरंज, कैरम, क्रिकेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में क्रिकेट को लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने मुंबई में आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। क्रिकेट आखिरी बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में दिखाई दिया था, जब ब्रिटेन की टीम ने फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम को हराया था। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अनुराधा श्रीनिवासन, शिव शंकरी, सुधा कृष्णमूर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में शिव शंकरी को 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध लेखक और कार्यकर्ता शिव शंकरी को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। शिव शंकरी को तमिल में लिखे गए उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान का 32वां संस्करण था। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह प्रतिष्ठित भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में गद्य या कविता के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? माइकल डगलस, मॉर्गन फ्रीमैन, टॉम क्रूज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस ने अपने करियर के दौरान 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 एमी पुरस्कार जीता है। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को 1998 में निरस्त्रीकरण मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति दूत नियुक्त किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या फिर केएल राहुल। तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। पुरुषों की भाला फेंक में विश्व चैंपियन भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा को 2022 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था। नीरज चोपड़ा लॉरियस एम्बेसडर के रूप में पीढ़ियों से विशिष्ट एथलीटों की एक अनूठी टीम में शामिल हो गए हैं। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में प्रतिवर्ष की भांति 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रतिवर्ष खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना है। यह दिवस विश्व भर में लाखों लोगों द्वारा सामना की जाने वाली भोजन की कमी और कुपोषण की लगातार चुनौतियों की याद दिलाता है। विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम रखी गई है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय 2.0 की शुरुआत की गई है? असम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मिजोरम। तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। असम राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय 2.0 शुरू की गई है।
नई योजना अतिरिक्त लाभार्थियों को अरुणोदय कार्ड के वितरण के साथ शुरू की गई थी, जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अरुणोदय 2.0 का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करना है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में 60% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने नहीं के पक्ष में मतदान किया है। यह जनमत संग्रह संविधान में बदलाव करने और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को संविधान में मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? 14 जुलाई, 17 अगस्त, 23 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इस चंद्रयान 3 मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश भी बना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है तथा साथ ही नीलगिरी तहर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली छात्रों को किताबें भी वितरित की गई हैं। नीलगिरी तहर की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी की बेहतर समझ और नीलगिरी तहर को उनके ऐतिहासिक आवासों में फिर से लाने के लिए 25 करोड़ के परिव्यय के साथ यह परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से नीलगिरी तहर प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चयनित स्थलों पर पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? D गुकेश, रौनक साधवानी, R प्रज्ञानानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में रौनक साधवानी ने वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। रौनक साधवानी ने 8 राउंड जीते और 2 हार कर 8.5 अंक अर्जित किए और विश्व जूनियर रैपिड चैंपियन बने हैं। रौनक साधवानी महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।